हेलो कंपटीटर्स। आज हम लोग हिमालयन रिवर टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो सबसे पहला आता है हिमालयन रिवर में इंडस रिवर सिस्टम, जिसको कि हिंदी में हम लोग कहते हैं सिंधु नदी सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग सिंधु नदी के बारे में, इंडस रिवर के बारे में आज पढ़ेंगे। द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर फ्लोइंग वेस्ट। इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख अब डिस्ट्रिक्ट तो नहीं रहा जम्मू एंड कश्मीर का, लद्दाख अब एक अलग ही यूटी बन गया है, यूनियन टेरिटरी, और जम्मू कश्मीर भी एक अलग बन गया है। तो कहा जा रहा है कि इंडस नदी जो है वो रिवर राइजेज इन द तिब्बत। कहाँ से ये निकलती है? तिब्बत में। और तिब्बत में कहाँ पे? तो नियर लेक मानसरोवर। तो मानसरोवर झील के पास जो है ये निकलती है। वहाँ पे एक नाम है बुखार छू कैलाश माउंटेन रेंज है वहाँ पे। वहीं पे एक पॉइंट है बुखार छू जो मानसरोवर झील के पास में है। वहीं से इंडस रिवर जो है वो निकलती है। तो ये देखिए, ये तिब्बत हो गया और आपका ये हो गया इंडस नदी। ये देखिए, ये तिब्बत है। एक सेकेंड, यहीं पे है बुखार छू नामक पॉइंट जो मानसरोवर झील के पास है, और यहीं पे कैलाश रेंज। तो यहीं से ये देखिए इंडस रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, निकलती है, और ये वेस्ट की तरफ ये किधर जा रही? इधर आ रही, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम की ओर बहना स्टार्ट होती है। ठीक है। इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब ये इंडिया में जो एंटर करती है कहाँ पे? लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में। तो लद्दाख अब डिस्ट्रिक्ट तो नहीं रहा, अब ये एक अलग ही यूटी हो गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये लद्दाख में, इंडिया में एंटर करती है। और लद्दाख में किस जगह पे सबसे पहली बार ये एंटर करती है कि उस पॉइंट का नाम क्या, उस जगह का नाम क्या है? तो दामचोक। क्या नाम है? दामचोक। जहाँ पे दामचोक है यहीं पे इंडस रिवर जो है दामचोक में ही इंडिया में, लद्दाख में एंटर करती है। ठीक है। तिब्बत में सिंधु नदी को, इंडस रिवर को क्या कहा जाता है? सिंघी खंभा। क्या कहा जाता है? सिंघी खंभा, या फिर लायंस माउथ, शेर का मुंह, या फिर सिंघी खंबा। ये तिब्बत में नाम हुआ इंडस रिवर का। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब है इट फॉर्म्स अ पिक्चरेस्क जॉर्ज इन दिस पार्ट। तो ये कह रहा है कि कश्मीर में जो है ये एक जॉर्ज बनाती है, मतलब जॉर्ज हो के ये बहती है, और ये काफ़ी पिक्चरेस्क है, मतलब कि काफ़ी, मतलब ऐसा आपको देखने के साथ इतना मन लग जाएगा, इतना खूबसूरत वादी लगेगा, सुंदर लगेगा कि मन करेगा फ़ोटो ले ले। तो इसका मतलब ये खूबसूरत जॉर्ज से होते हुए ये एक इंडस नदी बहती है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा जॉइंट इट इन द कश्मीर रीजन। कश्मीर रीजन में ही कुछ इसकी ट्रिब्यूटरी नदी है, सहायक नदी, जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये सब मिलती है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसमें अच्छे से पता चलेगा आपको। श्योक रिवर देखिए यहाँ से निकल रही है, इधर से ये बहते हुए आ रही है, फिर यहाँ पे एक और नदी इसमें आके मिली, और फिर ये इधर कश्मीर रीजन में यहाँ पे आके, ये देखिए ये इंडस नदी है। ये देखिए यहाँ से इंडस ये जा रही है, इंडस, यहाँ पे जो है श्योक नदी मिल रही है। और जस्कर देखिए, जस्कर यहाँ श्योक के पहले यहाँ लेह के पास जो है, लेह से थोड़ा आगे जाके जस्कर भी मिल रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंडस में मिल गई, और आगे जाके यहाँ पे श्योक नदी भी मिल गई। तो इसका कुछ ट्रिब्यूटरी का नाम दिया हुआ है, तो जो आप लोग को नोट डाउन करके याद कर लेना है। जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो इंडस की है। कहाँ में? तो कश्मीर में। द इंडस फ्लोज थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटक। ठीक है, तो ये बल्तिस्तान और गिलगिट से होते हुए अटक में जो है ये माउंटेन से बाहर आ जाती है। मतलब अब इन माउंटेन से फ्लोइंग, जो माउंटेन पे जो ये क्या है, ये पूरा रीजन माउंटेन है, इस पे फ्लो रही, यहाँ पे ये जॉर्ज आ गया, यहाँ से बहते हुए जो है ये यहाँ पे अटक है, अटक के पास ये माउंटेन से बाहर हो जाती है, मतलब प्लेन पे आ जाती है। द सतलज, द ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब जो है इंडस की ही ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। नियर
मिठानकोट इन पाकिस्तान। तो ये सारी नदी कहाँ पे इंडस से मिलती है? तो पाकिस्तान में मिठानकोट एक जगह है, जैसे कि इंडिया में पठानकोट है, उसी तरह पाकिस्तान में भी एक मिठानकोट है। तो मिठानकोट ही वो जगह है जहाँ पे ये पांचों नदी जाके इंडस में मिलती है। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड्स इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। तो कराची के पूरब में ये साउथ की ओर मुड़ जाती है और अरेबियन सी में, अरेबियन सागर में मिलने के लिए जाने लगती है। द इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप विथ अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। तो आपको ये याद रखने वाली चीज़ है कि टोटल लेंथ कितना है इंडस का? 2900 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन इंडिया में तो ये सारे नहीं, ये देखिए इंडिया में तो यहीं से यहाँ तक है, कुछ तिब्बत में है, फिर बीच का हिस्सा जो है इसका इंडिया में है, फिर यहाँ पठान मतलब इधर पाकिस्तान में आके ये इस तरफ यहाँ पे देखो बहने लगती है इधर जाके, ठीक है। तो कुछ हिस्सा तिब्बत में है, कुछ इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में है। तो ये तीनों जोड़ के टोटल लेंथ इसका कितना हो गया? 2900 किलोमीटर। और इसलिए ये जो है वर्ल्ड के क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर में से एक है। लॉन्गेस्ट नहीं है लेकिन उनमें से एक है। तो ये हो गई। इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं, ये देखिए इंडस नदी जो है यहाँ से ये देखिए जा रही है, यहाँ पे ये बाहर निकल गई माउंटेन से, ठीक है। और ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलज ये सब यहाँ पे आके मिठानकोट पंजाब में यहाँ पे मिलती है। और ये साउथ में यहाँ पे ऐसे जाने लगती है और यहाँ के अरेबियन सी में मिल जाती है, ठीक है। और देखते हैं इसके बारे में एनसीईआरटी में क्या है इंडस रिवर के बारे में। A little over a third of the Indus basin is located in India in the states of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड द रेस्ट इज इन पाकिस्तान। तो मात्र इसका तीसरा पार्ट ही, 1/3 भाग ही, 1/3 ही इसका इंडिया में है, बाकी सारा इसका पाकिस्तान में ही है। अकॉर्डिंग किसका? 2900 किलोमीटर का। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में एक इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था, सिंधु नदी ट्रीटी को क्या कहते हैं, संधि। तो उसमें ये डील हुआ था कि इंडिया जो है वो सिर्फ इसके टोटल वाटर का, इंडस रिवर के टोटल वाटर का सिर्फ 20% ही यूज कर पाएगा अपने लिए। पंजाब और हरियाणा और भी बहुत सारा जगह, राजस्थान वगैरह में इरिगेशन के यूज में लाने के लिए इसका मात्र 20% ही वाटर ये यूज कर पाएगा। फिलहाल तो पीएम मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर में इस ट्रीटी को कैंसिल किए हुए हैं, देखते हैं कब तक कैंसिल रहता है। तो ये एनसीईआरटी क्लास 9 में इंडस रिवर के बारे में इतना ही दिया हुआ है, लेकिन मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है एससीईआरटी, बिहार बोर्ड का जो एससीईआरटी होता है उसको पढ़ के भी, तो आप उससे देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा दी हुई हैं। तो ये देखिए, सिंधु नदी ओरिजिनेट फ्रॉम बोखरछू इन द कैलाश रेंज। ये आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 में है, ठीक है। तिब्बत के पास मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई लद्दाख में प्रवेश करती है, यहाँ डमचोक के पास, ठीक है। इन तिब्बत आल्सो नोन एज सिंघी खंबा और लायंस माउथ। ये भी आपका एनसीईआरटी क्लास 11 में दिया हुआ है। इसका टोटल एरिया कितना है? 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर है इस प्लेन का, इंडस प्लेन का, ठीक है। कितना एरिया ये कवर करती है। लेकिन इंडिया में इसका कितना है? 321,289 किलोमीटर स्क्वायर, 321,289 किलोमीटर स्क्वायर इसका इंडिया में एरिया है। सहायक नदियाँ क्या क्या है? ये एससीईआरटी हो गया बिहार का, जस्कर, नुब्रा, श्योक, हंजा भी है, ठीक है। गिलगिट, सिगार, गैस्टिंग, द्रास, पंचनद, पंचनद मतलब वही हो गया सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब, ठीक है, उसको पंचनद भी कहते हैं। तो ये गिलगिट, सिगार, गास्टिंग, द्रास ये सब भी क्या है? इसका ट्रिब्यूटरी ही है, इसको कुछ और नहीं समझिएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए आपको गिलगिट यहाँ पे लिखा दिख रहा है, इसके नीचे देखिए ब्लू ब्लू दिया हुआ, मतलब क्या, ये भी एक रिवर ही है। यहाँ भी देखिए दास भी है, डारकोट भी है, ये द्रास, द्राटकोट जो भी नाम सुने, ये भी इंडस में आके मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना कि वो जगह है, वो भी इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी ही है। देखिए कस्तूर भी है, ये भी इंडस का ट्रिब्यूटरी है।
अब देखते हैं और क्या दिया हुआ है। बलूचिस्तान तथा गिलगिट से होते हुए अटक में बाहर हो जाती है, बिल्कुल सही, ये तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 में भी दिया हुआ है। पाकिस्तान में प्रवेश नियर चिलास इन दर्दिस्तान रीजन नॉर्थ कश्मीर, उत्तरी कश्मीर के दर्दिस्तान रीजन में चिलास के पास ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, देखिए ये सब क्लास, ये जो भी आपको ब्लैक कलर में दिख रहा होगा इंग्लिश में, ये सब क्लास 11 ज्योग्राफी में है। तो इसमें हम एक ही जगह सबको ऐड ऑन करके कंप्लीट नोट्स बना दिए कि क्या बार बार अलग अलग पढ़ा जाए। मिठान कोट पाकिस्तान के पास पंचनद से मिलन, पंचनद वही 5 नदी। लेंथ एससीईआरटी में दिया हुआ है इसका 2880 किलोमीटर, बट आपका एनसीईआरटी में इसका दिया हुआ है 2900 किलोमीटर, तो आपको 2900 किलोमीटर ही मानना है। क्या मानना है आपको? 2900 किलोमीटर इसका लेंथ मानना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये आपका एससीईआरटी में दिया हुआ है, माना जाएगा एनसीईआरटी को, इसीलिए आप इसी को मान के चलेंगे। इसमें से कितना किलोमीटर इंडिया में है? तो 1114 किलोमीटर इंडिया में ये फ्लो करती है। बाकी सारा जो बच गया वो थोड़ा सा तिब्बत में और बाकी पाकिस्तान में। रिवर चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, तो इंडस रिवर का जितना भी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो रिवर चेनाब है। कौन है? रिवर चेनाब है। ऑल्सो नेम एज चंद्रभागा, रिवर चेनाब को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। कौन सा नदी? चंद्रभागा नदी, रिवर चेनाब को। किस लिए? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये चंद्रा नदी और भागा नदी से मिलती है, ये दोनों से मिल के ये रिवर चेनाब बनती है, तो इसलिए इसका नाम चंद्रभागा भी है। कहाँ पे ये दोनों मिलती है? एचपी में, मतलब हिमाचल प्रदेश में। और टोटल लेंथ इसका इंडिया में कितना हो गया रिवर चेनाब का? 1180 किलोमीटर। ठीक है, देख लीजिए सतलज का टोटल है 2900, लेकिन इंडिया में कितना बती है? 1114 किलोमीटर। और रिवर चेनाब इंडिया में कितना बहती है? थोड़ा सा ये पाकिस्तान में भी है, इसलिए इंडिया में हम लोग देख रहे हैं 1180, मतलब इंडस से ज़्यादा लंबी ये है इंडिया में अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब देखिए रिवर सतलज, अब रिवर सतलज भी इसी की सहायक नदी है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 में। ओरिजिनेट इन रक्षसताल नियर मानसरोवर इन तिब्बत। ठीक है, तो तिब्बत में मानसरोवर लेक है, वहीं से ये भी निकलती है इंडस भी, और वहीं में एक रक्षसताल नाम का पॉइंट है, वहीं से रिवर सतलज भी निकलती है। ठीक है, अब 4555 मीटर एल्टीट्यूड वेयर नोन बाय लंगचेन खम्बाब, इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर फीड्स भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। तो ये कितना ऊंचाई, ये मानसरोवर लेक जहाँ से ये निकलती है रिवर सतलज, कितना ऊंचाई पे है? देख लीजिए 4555 मीटर के ऊंचाई से सतलज नदी निकलती है। उस पॉइंट का नाम है लंगचेन खम्बाब। ठीक है, और ये देखिए इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर, ये भी आपका ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 में दिया हुआ है। और अक्सर बिहार के एग्ज़ाम में या फिर एसएससी वगैरह के भी एग्ज़ाम में या यूपीएससी में भी ये पूछा जाता है कि रिवर सतलज एक कैसा रिवर है, इसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है? तो यह है एंटीसीडेंट रिवर। जैसे कि गंगा डेंड्रिटिक हुआ, कोसी क्या हुआ? रेक्टेंगुलर हुआ, उसी तरह रिवर सतलज जो है वो एक एंटीसीडेंट रिवर है। तो ये आप लोग जो है एक्स्ट्रा नोट डाउन करेंगे। तो ये ख़त्म हो गया, तो आज सतलज नदी आज फिनिश हो गया। तो अब हम लोग कल जो है गंगा रिवर सिस्टम को देखेंगे, गंगा नदी के बारे में कल क्लास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।